टोरेंट हमको जो चाहिए प्यार से देती है तो अच्छी बात है, अच्छा, नहीं देती है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ये टोरेंट के खिलाफ रहेगा। इतना ध्यान में रखो जी। हाँ, कि कहाँ पब्लिक पे उम्मीद क्या तो यही कर रही है आपसे कि आप कहाँ थोड़ा पे सा इस क्या पर ध्यान दें। इसमें एक्चुअली 1.5-2 साल में थोड़ा हाँ, मेरा हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, ओके, इसलिए थोड़ा मैं ज्यादा फंस गया। बीच में तो 6-8 महीना में आप किसी को नहीं मिला, जी। तो मेरा थोड़ा ज्यादा ही हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, तो पब्लिक पर को वही लग रहा है कि मामा काम नहीं कर रहे शायद इसीलिए। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम, पर जहाँ जहाँ काम होने चाहिए, जो जो मुद्दे उठाने चाहिए, अभी आप मेरे को बताओ भिवंडी शहर में मोराल देवी तालाब का जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कोई छोटा काम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सभी स्कूल स्मार्ट बना रहा हूँ, हाँ, छोटा काम है क्या? बिल्कुल नहीं। आप देखो, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सिर्फ ठीक है, कुछ समय में हेल्थ के कारण गया, ताकि बोलने वालों का किसी का मुंह अपन बंद नहीं कर सकते, वो सही। ठीक है, पर उसमें अब भी आगे जो भी होगा, ये ऐसे बोलते हैं कि एक एमपी बनने के बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समझने के लिए 5 साल जाते हैं, पहले 5 साल। बिल्कुल, पर अभी मुझे तो लगता है कि मैंने 2 साल में काफी सारा सीख लिया। जी, जी। और आप भिवंडी की हिस्ट्री में, मैं गर्व से नहीं बोलता हूँ, पर मैं बड़ी रिस्पेक्ट से बोलता हूँ आपको कि आप भिवंडी की हिस्ट्री में देखो, 75 साल की हिस्ट्री में देखो, पहले तो 65 साल में जो बने, उन्होंने कभी भिवंडी के बारे में बोला ही नहीं है, इसीलिए तो भिवंडी के बराबर है जी। जो 10 साल मेरे से पहले थे, हाँ, उन्होंने भी सिर्फ 3 बार पार्लियामेंट में बोला है, 3 बार, और मैंने इसी 2 साल के अंदर 8 से 9 बार बोला है, 8 या 9 बार बोला है। जी, जी। आप एक सोचो, मैं विपक्ष का मतलब एक लेवल अप हो रहा है, धीरे-धीरे लेवल अप हो रहा है विपक्ष का होने के बाद भी इतनी बार बोला है। अगर मैं सत्ता में रहता तो ये सब आसान होता है और इजी होता है। देखो, जो बोलता है ना कि सत्ता में सब काम होते हैं, ये हकीकत भी है, बिल्कुल। इसमें अभी विपक्ष में होने के कारण बहुत तकलीफें आती है सर। आज आप देख रहे हैं कि मैं सीएम साहब के पास जाता हूँ, डीसीएम साहब के पास जाता हूँ, क्यों रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं, और काम भी करना है ना। अभी जैसे बोला ना, वो एग्जिट का किया, हाँ, 186 करोड़ का जी, 136 का टेंडर भी आया था, बाद में फिर रोका, उसमें बढ़ोतरी हो गया, 186 90 तक, कुछ 186 90 तक जाएगा, अभी वो आ जाएगा टेंडर में। ये काम, रास्ते का काम लगभग होने के बाद मैं गडकरी साहब के पास 5 बार गए और गडकरी साहब को रिक्वेस्ट किया, और ये 5-6 बार जाने के बाद ना लगातार मेरे को गडकरी साहब पहचानने लगे। हाँ। यार ये भिवंडी का एमपी है। हाँ। आज के रास्ते में भी मिलते तो लंबाई से आवाज देते, अरे बाबा क्या है, मतलब क्यों? क्योंकि इतनी बार मैं गया, बराबर, तभी जाके उन्होंने काम मंजूर किया, बराबर। एक आपको बोलता हूँ, ये बुलेट ट्रेन का काम, हाँ, जो अंडरपास का था, हाँ, मतलब जिसको मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं बोल सकते, हो ही नहीं सकता जी। और पहले के मंत्री महोदय ने किया भी नहीं, वो बोला पॉसिबल ही नहीं है। मैंने जाके उनके ही पार्टी के मिनिस्टर साहब है, कितनी बार गया रहेगा मैं, आप सोच के चलो, मैं ये 22-23 महीने में, हाँ, उनके पास कम से कम 17 से 18 बार गया, सिर्फ वो उसके लिए उसके लिए भी और भी काम थे। तो 17 से 18 बार जाने के बाद वो जो इम्पॉसिबल काम था, जो पॉसिबल हुआ, वो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, वो छोटा नहीं है, 1 लाख करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट है। तो उनका कहना है कि वो प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है, अभी लगभग 60-70%, 80% काम होने को है, उसके बाद ये चेंजेस नहीं कर सकते। फिर भी मैंने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, उनको सभी बाजू से समझाया, वो लास्ट में मान गए। आपने देखा होगा, सेंटर में मेरा स्पीच देखा होगा कि मैंने उनका आभार पार्लियामेंट में माना था, और वो भी ऐसा बोल के माना था कि साहब आप तो काम करते ही हो, पर आपने जो हमारा काम किया है वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, जो आपने कर दिया, इसके लिए खास करके आपका आभार मानते जी। और उनका भी रिएक्ट आपने देखा होगा, तभी वो भी नमस्कार कर रहे थे जी जी जी। मतलब ये कब होता है, जब बार बार फॉलो अप लेंगे आप। अगर मैं सत्ता में रहता तो और जल्दी होता, 1-2 बार में जाने के बाद हो जाता, वो बोलते कि हाँ भाई हमारी। इससे अच्छा एक फायदा क्या हुआ, जब हमारे गाँव के लोग आए थे, भरौडी वाले, हाँ, जब हम मिले तो उन्होंने मेरे को आवाज दिया, मामा जी कैसे हो, सब बातें किया, उन्होंने हमारे गाँव वाले को भी बताया, ये ऐसा पहला एमपी है जो इतनी बार मेरे पास आए, तो जैसे 2 बार 5 बार 10 बार आते,
ये 2 साल भी नहीं हुआ तो मैं 17 से 18 बार गए। तो इस ऐसे ही काम होते हैं। बिल्कुल। अभी क्या है देखो, बनने के बाद तुरंत पहले साल 2 साल में काम नहीं होते। वो तो फॉलो में निकल जाएगा, चीजों अभी को आपको देखने में निकल जाता है। सही है। ये पूरे लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय है क्या? नहीं। नहीं। अभी मैंने मंजूरी करके लाया। अभी ये मानकुली के यहाँ बना रहा हो, 6 एकड़ लैंड चाहिए, वो जी। 6 एकड़ लैंड का अभी सर्वे भी हो गया। ओके। बराबर, सर्वे भी हो गया। तो ये मेरे 1.5-2 साल की मेहनत है जो एग्जिट बना। अभी देखो, मैं 2 साल से लगातार ऐसा कोई सेशन नहीं गया कि जिसमें मैंने मुरबाड रेलवे के बारे में आवाज नहीं उठा। बोले आपने रेलवे के बारे में काफी बार आपने मुझसे मुलाकात की है। महोदय ने मेरे को बताया कि ओके अभी कर लेंगे, महाराष्ट्र का मेरे को आधा हिस्सा चाहिए पैसे का। फिर सीएम साहब के पास 3 बार गया। फिर सीएम साहब बोले कि ओके मैं आधा हिस्सा दे देता हूँ। अभी तब जाके सब काम बना। वो दिन भी मैं गया, सीएम साहब ने तुरंत अश्विनी वैष्णव साहब को फोन किया, सेंट्रल मिनिस्टर को। वो फ्लाइट में थे, 1.5 घंटे के बाद उन्होंने बात किया दोबारा, और जल्दी एक समन्वय समिति बन जाएगी। जब ये समन्वय समिति बन जाएगी उसके बाद में वो रेलवे का काम आगे का रेलवे की जो कनेक्टिविटी है, खासतौर पे लोकल की अगर बात करें तो इसके ताल्लुक से कोई बात है कि हमारे पास तो भिवंडी रोड स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पर रेलवे आता नहीं है। कनेक्टिविटी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जैसे और जगह पर कल्याण में, थाना में है, लेकिन यहाँ पर नहीं है वो चीज। ये सब जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, ये असल में जो 3री और 4थी लाइन का एक काम चल रहा है। हाँ, आसनगांव की तरफ है, शाहपुर की तरफ, जो भी वो 3री और 4थी लाइन का जब काम खत्म हो जाएगा ना, हाँ, उसके बाद अपने को भी ज्यादा लोकल मिल जाएगी। क्या उनकी वजह से वो काम पूरे होने लाइन कम है जी। तो जो बाहर से ट्रेनें आती है डायरेक्ट, हाँ, जैसे राजधानी आई, ऐसे बहुत से ट्रेनें हैं जी जो आती है जी, तो उनको अब बीच में स्टॉप नहीं दे सकते। हाँ, तो उनको डायरेक्ट पास करना पड़ता है। तो इसके लिए ट्रेनें रुकती कौन सी है? जो अपनी लोकल है। तो इसके लिए लोकल की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है। अभी शायद मेरे हिसाब से तो 6-8 महीने में 3री 4थी लाइन का काम हो जाएगा। जैसे वो काम हो जाएगा ना, वैसे आप देख लो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लोकल ट्रेनें रुकने लगेंगी, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी और बढ़ेगी। ऐसा है। ओके। एक सवाल ये कि ये तो एजुकेशन और बाकी चीजें तो हो गई, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर वो पढ़ाई में कमजोर हैं तो दूसरी चीजों में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। स्पोर्ट्स को लेकर हमारे पास एक परशुराम टावर स्टेडियम, धोबी तालाब स्टेडियम जिनको बोला जाता है, सालों से हमारे पास यहाँ पर इंटरनेशनल टीमें भी आकर खेली है, मगर आज उसकी कंडीशन ये है कि आज वहां पर जुआरी शराबी लोग बैठते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ गंदगी होती है। स्पोर्ट्स के ताल्लुक से हमारे पास कोई चीजें नहीं है। तो क्या आपके लिए उसके लिए कोई प्लान है आपके पास? नहीं, देखो अभी तक तो उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया जी, पर अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी जो स्थिति है इतने साल में नहीं सुधरी जी। ठीक है, मैं महेश चौगले साहब से बात करता हूँ, वो वहाँ के एमएलए है जी, और मेयर साहब से बात करता जी, और उसके बारे में जल्द से जल्द, मतलब आप 15 दिन में मुझे सवाल पूछोगे जी, तो एक स्टेज पे मैं आता हूँ आपको। क्योंकि वो जो प्रेमाइसेस है, जो पूरा एरिया है वहां पर, वो ग्राउंड का एरिया, अंदर तो काफी जगह है, वो तो ग्राउंड है, जगह है काफी, लेकिन ग्राउंड के बाहर भी अगर आप देखेंगे ना तो वहां पर छोटे गार्डन भी हैं और भी कई सारे हॉल भी हैं और भी कई सारी जगह खुली पड़ी है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और भिवंडी शहर के अंदर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करना चाहता है, वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो या और भी कोई स्पोर्ट्स की चीजों में, हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मजबूरन पेरेंट्स को मुंबई और थाना ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है। तो क्या ये चीजें इन फ्यूचर आपके जरिए अवेलेबल होंगी भिवंडी शहर में? चलो उसमें भी अभी आपने बोला ना जी, 15 दिन भी नहीं लगाएंगे अपन जी, अपन नेक्स्ट वीक में वहाँ की विजिट रखेंगे जी, महापौर साहब रहेंगे, एमएलए साहब रहेंगे जी, कमिश्नर साहब को बोलता हूँ जी, बराबर, वहाँ की विजिट देख के, वहाँ की स्थिति देख के उसका भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे अच्छा खासा, बिल्कुल, और जल्द में जी उसके बारे में भी मैं एमएलए साहब और मेयर साहब जी, मैं चौगले साहब, हम जल्द से जल्द ही सीएम साहब को मिलेंगे जी, उसको बोल देंगे। अभी जब वो इतना बड़ा, अभी 250 से 300 करोड़ मुझे दे रहे हैं बराबर, वराल देवी तालाब के लिए जो 57 करोड़ का था, उसमें भी हमको 20% की जरूरत थी, वो भी शेयर उठा रहे, उनको रिक्वेस्ट करेगा ना मैं, बिल्कुल, इसमें कितना खर्चा रहेगा जी जी, बराबर है। और एमएलए भी उनकी पार्टी के तो काम जल्दी होना चाहिए, लेकिन वही तो सवाल है कि वो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, मगर अभी तक हमारे पास जो स्टेडियम है वो अभी तक सुधरा नहीं। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर में ऑडिटोरियम जो होता है, एक था हमारे पास मीनाताई ठाकरे हॉल,
वो भी खत्म हो गया। उसके बाद से वो सालों से हम सुनते आ रहे हैं, कई बार 10 करोड़ की निधि पास हुई थी, एक बार वो रिपेयर हुआ नहीं हुआ पता नहीं, वो भी खत्म हो गया। बस स्टैंड है हमारे पास, वो भी सही ढंग से नहीं है। मतलब कोई भी चीज भिवंडी शहर के अंदर प्रॉपर नहीं है। तो इसके लिए पब्लिक उम्मीद लगाई है कि हमने मामा को जिता कर दिया, तो शायद मामा बड़े बड़े कामों के साथ इन छोटे कामों में भी अगर ध्यान देंगे तो भिवंडी शहर थोड़ा जल्दी तरक्की करेगा। नहीं ठीक है, तो देखो अभी कभी ऐसा होता है, हमारे नजर में कुछ कुछ बातें नहीं आती, जी पर हम देखते हैं, एक हिंदी में अच्छी कहावत है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। तो जी ऐसे पत्रकार लोग जो देखते हैं वो हमारे भी नजर से कभी कभी चूक जाते हैं। जी तो इसके लिए आप जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये लिखित में मैं लिख के ले रहा हूँ, जी बराबर है। और इसके बारे में 15-20 दिन में मैं आपको मिलूंगा, बिल्कुल इसमें आपको प्रोग्रेस दिखेगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर। जरूर। हम फिर आपको समझेगा कि मामा जो बोलता है जी वो सिर्फ पॉलिटिशियन के हिसाब से बोलता है या ऐसा वो नहीं है। ये जितनी भी बातें आपने बोली लिखित में आप भी मुझे दो। जी मैं भी बिल्कुल बिल्कुल उसमें जैसे बोला ना, जी एक ही अपना स्टेडियम है, जी और देखो अभी भी बोलता हूँ, सरकार के पास पैसा है नहीं है, कौन क्या बोलते हैं कौन क्या बोलते हैं मुझे मालूम, मैं बोलता हूँ है पैसा, है ना। है अभी देखो बिल्कुल। वाड़ा मनोर रास्ते के टैक्सेस तो काम, लोग पे कर रहे हैं। वाड़ा मनोर रास्ते के काम हाँ, रुका था, हाँ वो कॉन्ट्रैक्टर ने ओपनली बाइट दिया कि मेरे को यहाँ फंड नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता, इसके लिए काम रुका हम बंद किया। बंद किया उसने, बराबर। उसके बाद 2 बार हम्म मैं मंत्री महोदय से मिला, 2 बार सीएम साहब से मिला, फिर दूसरी बार सीएम साहब ने मेरे को प्रॉमिस किया कि देते हैं उसको पैसा, और उसको 138 करोड़ रुपए दिया ना, तभी काम चालू हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ। सही। इसके सभी के जिम्मेदार हम हैं, इतना भी ध्यान रखो। जी हम जिम्मेदार क्यों है, अगर मेरी जगह दूसरा एमपी रहता वो जाता ही नहीं, तो काम होता ही नहीं, फिर काम होता वो वैसे ही पड़ा रहता। सही। वो चिल्लाता रहता, क्योंकि हाँ। देखो ऊपर वाले की भी समझ में आना चाहिए ना बिल्कुल। कि यहाँ पे असल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, जी कुछ तो वजह रहेगी। जी तो उनको ये सब समझना चाहिए। आपको बोलता हूँ कि इतना बड़ा अंडरपास जब मैंने लिया ना, जी उसमें मंत्री महोदय से सच हकीकत मैंने क्या बताई कि वहां के जो गांव है, हाँ उसी गांव में सिर्फ आज भी 4th तक स्कूल है। मैं बोला 5th में ये लोग अंजू स्कूल में आते हैं। बिल्कुल। अंजू स्कूल पहले डायरेक्टली 1 किलोमीटर के दायरे में था, हाँ 1-1.25 किलोमीटर। अभी वही बुलेट ट्रेन का कंपाउंड बन गया, तो वही वो घूम के 5-5.5 किलोमीटर आ जाएगा। आ जाए। तो आप बताओ 5th के बच्चे के लिए इतना ठीक है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। बराबर। यही बात मैंने मंत्री महोदय से बोली। इसी एक बात पे मंत्री महोदय बोले कि नहीं, ये बच्चे अपना कल का फ्यूचर है, ये बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट से कुछ भी करना पड़े तो चलेगा। तो ये इसी एक मुद्दे पे, तो ये मतलब बातें पहुंचनी चाहिए वहां ऊपर तक, तभी जाकर काम होगा, वरना नहीं होगा। सही। हमको बताना चाहिए ना। बिल्कुल। अभी भिवंडी की स्थिति जब मैंने सीएम साहब को बताई, हालात बताए, तब जाके सीएम साहब बोले, मैं बोला ये बच्चे कल जाके पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि महानगर पालिका में वो स्थिति ही नहीं है बिल्कुल कि वो स्कूल में जाके बच्चे पढ़े। सही है। एक तो वहां की आप टोटल देखोगे बिल्डिंग की स्थिति तो आपके समझ में आएगी। बिल्कुल। दूसरे अध्यापक नहीं है, कैसे चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो जब ये बातें सब समझाए, तुरंत उन्होंने हाँ कहा ना बिल्कुल कि देता हूं मैं पैसा। तो पैसा नहीं है, ये बात झूठी। पैसा है, देना नहीं चाहते, देते हैं ना यार, देते हैं, लेकिन लाने वाला चाहिए फिर वहां से। आप लाने चाहिए। मैं भी बोलता हूँ आपको, एक स्टेडियम का आपने बताया ना अभी, हाँ मेरे बहुत दिमाग में घुस गई वो बात। मैं देखो ना अभी ही मेयर साहब को बोल देगा जी कि साहब आप ये इसका विजिट कब रख रहे हैं, बोलो। बराबर। इसका विजिट रख के एमएलए महेश चौगुले साहब, मैं, मेयर साहब, कमिश्नर साहब, वहां पर ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए सर। हम चाहते हैं कि भिवंडी शहर के पहले जो तो बच्चे क्या है हैं ना, वो बनने चाहिए उनके लिए। पहले क्या है, वो अद्ययावत बनना चाहिए। जी अभी जो स्थिति कंडीशन है उसमें सुधार आना चाहिए। सुधार आना चाहिए। बिल्कुल बराबर है, उसमें आना चाहिए, आजू बाजू में सुधार आना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी रहना चाहिए। उसमें खर्चा करने के बाद तो अपन बीओटी बेस पे देंगे, बराबर। क्योंकि ये सब जब बिगड़ता है ना, हाँ। बनाने के बाद उसका कारण क्या रहता है, गवर्नमेंट का अंकुश नहीं रहता जी। इसके लिए वो कोई भी चीज मेंटेन नहीं रहती। आप बीओटी बेस पे दो, वो परफेक्ट मेंटेन रहे, बराबर है ना। बराबर। तो बड़े ठीक है, थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, लोग भरने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके लिए बोलता हूँ, लोग वहां पे भी जाएंगे, 2 पैसा खर्चा करके भी जाएंगे। बराबर। पहले उसको अच्छा बनाना चाहिए, एक बीओटी बेस पे, उसके बाद दे देंगे और वो मेंटेन रहेगा।
अच्छा, इतना बात कोशिश करने की है। रेलवे की बात आई, हाँ मुरबाड रेलवे की, हाँ लगभग 2500 करोड़ रुपए का खर्च है। जी 2500 करोड़ का खर्च है। बोले ना आधा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आधा ये गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने तैयारी तो दिखाया। बिल्कुल अभी समन्वय समिति बनने जा रही है, बिल्कुल। तो इतना तो पैसा मिला नहीं। हाँ। टाइम लगा थोड़ा, मुझे मंजूर है। यानी आगे आने वाले जो आपका जो भी 3 साल बाकी है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी उसके अंदर। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या काम मामा ने मैं किया क्या है, अभी देखो पहला 6-8 महीना जरूर समझने में गया, बिल्कुल बराबर है। फिर भी आप जैसे सहयोगी मिले करके मैं थोड़ा जल्दी सीख गया जी। ये भी बात बोलता हूँ। इसमें पत्रकारों का ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि पत्रकार जो हर बात बोलते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं या काम के बारे में, ये पत्रकारों का हक है। क्योंकि आज आप जो बोल रहे हैं जी, कि आपके मन की बात नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक है, लोगों की बात, लोगों की बातें हैं ये सब। लोगों की मांग है। बिल्कुल और कभी किसी टाइम हमने भी ये माइक में बोला रहेगा, जी जबकि आप बोलते हैं जी कि पार्लियामेंट में आप देखोगे, पूरा पार्लियामेंट का हिस्ट्री निकालो, महाराष्ट्र के सभी एमपी का भी निकालो, उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के पार्टी के एमपी बोले हैं, जी, सबसे ज्यादा, जिसका आपने फायदा भी उठाया कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ तभी तो आपको ज्यादा बोलने का चांस मिल रहा कहाँ है। मिला यार, आपके सामने आपने तो बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, तो शायद 5-10 मिनट ज्यादा मिल जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि जिसने भी ये घोष वाक्य बोला, आप मेरे शब्द सुन लो, जिसने भी ये घोष वाक्य बोला, हाँ, उसको आपने 8 से 10 मिनट दिया है, बराबर। तो मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है, आप मुझे 5 मिनट दो। बराबर। तो उसने तुरंत क्या बोला डायस से, अध्यक्ष साहब ने 5 मिनट नहीं 3 मिनट, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट दूंगा। अरे वही तो बोल रहा है, मैं खुश क्यों हुआ भाई, 2 का 3 मिनट तो हुआ। सही है। तो ये सब देखो 2 मिनट 3 मिनट में आप बताओ ना, आप क्या बोलोगे। सही है, नहीं पॉसिबल है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कितने मुद्दे रखो, बराबर। और क्या होता है, उससे ज्यादा टाइम होता है, बटन बंद, आवाज बंद, बटन बंद हुआ तो आप चिल्लाओ, आप बोल के भी फायदा क्या है, नहीं फायदा कुछ, वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी वो चीजें। सही है। तो इसके लिए देखो, मैं इसलिए तो आपको बोला कि मैं गर्व से नहीं बोलता हूँ, बहुत मतलब रिस्पेक्ट के साथ और एक प्राउडली, बाबा अच्छा लगता है मुझे जी कि मैंने 2 साल के अंदर इतनी बार वहां पर भिवंडी के मुद्दे रखे, पार्लियामेंट में बोला, वो भी फिर भी मैं कम बोला, ऐसा मुझे लगता है, और होना चाहिए था। और मौका मिलेगा तो मुमकिन है, अभी 3 साल बाकी है, शायद आपको और भी मौके मिलेंगे। वो तो मिलेंगे जी। अभी 8 बार बोला था और 16 बार बोलूंगा जी, बिल्कुल। इतना ध्यान भी रखो, मैं पहले विरोध में था तभी भी बोलता था, हमेशा आप मेरे अगर 100 भाषण निकालोगे एमपी बनने से पहले, तो 90 भाषण में ये मिलेगा कि मैं बोलता था कि कपिल पटेल को खासदार क्या है समझता रहे, खासदार का काम क्या है समझता रहे। जैसे अभी भिवंडी शहर में एमएमआरडी के माध्यम से जितने रास्ते बंद रहे, हाँ, तो एमएलए कोशिश करता है, कारपोरेटर कोशिश करता है, कुछ काम हमारे हिस्से में आते हैं जी, सभी नहीं आते जी, तो उस काम में मैं बोलेगा पूरा काम मैंने किया है। मेरा कहना क्या है, मैं एमपी हूँ, मेरे को आप ये सवाल करो, ये नेशनल हाईवे का काम रुक रहा है, ये नेशनल हाईवे का काम नहीं हो रहा है, वो मेरे अंडर में आता है, बराबर, मेरा काम है, बराबर। ये रेलवे का काम नहीं हो रहा है, ये रेलवे की समस्या मेरे अंडर में हो, मेरे अंडर में आता है, सही। और ये 2 ही काम है हमारे और बाकी जो काम है वो बड़ा प्रोजेक्ट लाना, कुछ भी करना, हाँ, और बहुत से अधिकार है जी, छोटे छोटे अधिकार है जी, प्रोटोकॉल बड़ा है, ये भी ध्यान में रखो जी, प्रोटोकॉल बड़ा है, तो वो हिसाब से प्रोटोकॉल में रिस्पेक्ट से जो भी ऑफिसर है वो हमारा काम करते हैं। सही है। तो हम लोग भी उनकी रिस्पेक्ट करके ये बाकी काम करवा लेते हैं। ऐसे नहीं डिप्टी से भी गया जी, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शिंदे साहब मेरे को काम देते, गई बार मेरे को 35 करोड़ का काम दिया ना, ठीक है, सब भी डिवाइडेशन करके देता हूँ। आप भिवंडी में देखा होगा, इसके पहले एमपी के कितने ओपनिंग हुए, अभी भिवंडी वालों को पूछो, एक सब जितने हमारे कारपोरेटर जीत गए, छोड़ो कांग्रेस के भी जीत गए, समाधान के, उनको पूछो कितने लोगों को मैंने दिया था, बट कोई नहीं बोलता। अब मैं समझता हूँ कि अब कुछ दिन पहले लोगों ने बोलना शुरू किया कि हाँ मामा के फंड से ये चीजें बन रही है, वरना इलेक्शन के पहले तो किसी ने नाम भी नहीं दिया आपका कि हाँ कि मामा ने हमें फंड दिया। शायद वो इलेक्शन लड़ना था उनको, इसलिए। तो अरे इलेक्शन उनको लड़ना था, मुझे थोड़ा लड़ना था वहां पे, वो बोल भी सकते थे, लेकिन फंड तो आपने दिया था ना उनको। हाँ तो वही था। अभी देखो क्या है, ये सब मैं आपको लिस्ट दूंगा अगली बार जी, और इतना बोलता हूँ, आप प्रजातंत्र के बहुत बड़े घटक, जिसको हम लोग चौथा स्तंभ बोलते हैं जी, तो वो स्तंभ हो, और आप है ना, बिल्कुल कुछ भी पूछो, बड़ी बात है सर, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है जी, आप आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसी सवाल का जवाब दे। बिल्कुल। अगर नहीं मालूम है तो एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ,
जी कि देखो सब मालूम नहीं, हाँ मैं इस जानकारी लेकर जो है जानकारी लेके आपको बता बता दूं, बराबर बराबर पर सही, जवाब देना जरूरी है। जरूरी है, सही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहता हूँ, जो जिसके लिए पब्लिक आपको सबसे ज्यादा बोलती है। आप सीएम साहब से मुलाकात करके आए, तो क्या आपने सीएम साहब से टोरेंट के बारे में कुछ डिस्कस किया कि हाँ भाई हमारे भिवंडी शहर में टोरेंट को लेकर बहुत ज्यादा तकलीफ है? तो अब सीएम साहब से मिलकर आए और उनसे अगर मुलाकात हुई तो इसके बारे में कुछ बात हुई कि देखो, इसमें क्या कुछ राहत मिले लोगों को? अभी बोल टोरेंट के बारे में मेरी सीएम साहब से बात नहीं हुई। ओके 1 महीने के बाद जी, मैंने पूरा सोच के रखा है, टोरेंट हमको जो चाहिए प्यार से देती है तो अच्छी बात है, अच्छा नहीं देती है मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष ये टोरेंट के खिलाफ रहेगा। इतना ध्यान में रखो, मैं अभी बोलता हूँ मेरे जीवन में पूरा संघर्ष भरा ही जीवन है मेरा जी, पर उसमें सबसे बड़ा टारगेट टोरेंट है। ये रहेगा। ओके और अभी आपको मालूम नहीं और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं इसमें मुझे कितनी दिक्कत है समझ गया जी जी पर इतना बात पक्का है जी कि नेक्स्ट महीने में मैं टोरेंट से एक बार बात करेगा जी। हमको जो चाहिए मतलब लोगों को जो चाहिए लोगों को टोरेंट से मैं समझता हूँ ज्यादा दिक्कत है इस बात की है कि बिल बहुत ज्यादा आते हैं, विजिलेंस केसेस होते हैं, अमाउंट बहुत ज्यादा आता है, तो अगर वो कुछ कमी आ जाए देखो तो लोगों को राहत मिलेगी तो ठीक है, हाँ नहीं तो टोरेंट का ना आप बंदे रहो ना मैं बंदे रहो, बिल्कुल जिस रिस्पेक्ट से आए हैं उस रिस्पेक्ट से उनको भेज देंगे, इतना बात पक्का है। लड़ाई इस बार आर्या पार की होने वाली, इसके लिए संघर्ष होगा जी बड़ा संघर्ष होगा। जैसे आप बोलते हैं हार जीत तो होती रहती है जी, पर संघर्ष वो चलते रहना चाहिए तभी जीत होगी, वरना हाँ संघर्ष बड़ा होना चाहिए जी। हार जीत का नहीं बात, संघर्ष बड़ा होना चाहिए और मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आप आने वाले दिन में देखेंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।